जय हिंद। कल हमने अभी पिछली क्लास में मतलब हमने क्या किया था, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को अच्छे से समझा था। इसके अंदर हमने देखा था कि मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या कंडीशंस बन सकती है, और इसके ऊपर 2 केस किए थे, विद एग्जांपल्स आपको करवाया था। ठीक है, आज हम इसी के ऊपर एग्जाम्पल्स करेंगे, इसके जो आगे हमें दिए गए हैं, पॉइंट्स हैं कुछ। ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, और एक के बारे में मैंने कल बताया था थोड़ा सा, आज भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो है, फर्स्ट में क्या करेंगे हम, फर्स्ट जो होगा आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लीड ब्रोमाइड। ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लीड ब्रोमाइड, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, ये जो है आपका PbBr2 ये होगा। और एक बात याद रखना, मैंने आपको बताया भी था कि जो मोल्टन सॉल्यूशन के अंदर होगा ना, वो सिर्फ आयंस प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, सिर्फ आयंस प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखना आपकी मोल्टन मोल्टन है। मोल्टन का मतलब या तो यहाँ सॉल्ट है, या एसिड है, या बेस है। अब यहाँ पर हमारे पास ब्रोमाइड है। क्या है, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड लिखना था, ब्रोमाइड। ये 2 चीज़ें प्रेजेंट है, ब्रोमाइड है और एक ये है। ठीक है, लीड ब्रोमाइड हमारे पास प्रेजेंट है, PbBr2। ठीक है, ये है। अब इसके ही आयंस टूटेंगे, यही 2 पार्ट्स में टूटेगा, यही यहाँ पर प्रेजेंट है। अलग से पानी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। जो कुछ भी खेल होगा वो सारा खेल इसके ऊपर होगा, अदरवाइज किसी के ऊपर नहीं होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को देखते हैं। अब मोल्टन आपके पास क्या है, मोल्टन PbR है। ठीक है, क्या है, मोल्टन आपके पास जो है वो है PbR2 ये है। अब ये आयोनाइज होगा, जब ये आयोनाइज होगा तो कैसे आयोनाइज होगा, हाँ कैसे होगा आयोनाइज, जब ये आयोनाइज जब होगा तो P2 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रोमाइड है, प्लस ऑफ 2Br पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर 2Br है ना, तो ये आयोनाइज ऐसे होगा। ठीक है, इसका आयोनाइजेशन ऐसे होगा। अब सॉल्यूशन में सिर्फ 2 तरह के आयंस हैं। अब देखना, 2 तरह के आयंस हैं आपके पास। मैंने कहा था मोल्टन के अंदर सिर्फ आयंस प्रेजेंट रहेंगे, 2 तरह के आयंस हैं। ठीक है, एक मिनट, दोनों पॉजिटिव लिख दिए क्या मैंने, नेगेटिव होगा ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, आयंस प्रेजेंट है। अब 2 तरह के आयंस है, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो Pb है, ये जो Pb है और ये जो Br है, ठीक है, ये Pb है और ये Br है, ये कहाँ कहाँ जाएंगे आपको पता है। ठीक है, Br जो है, ये Pb जो है, ये एक केटायन है, और ये क्या है, एक एनायन है। यानी कि इसके पास पॉजिटिवली चार्ज है और इसके पास नेगेटिवली चार्ज है। जो पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। तो दोनों एक चीज़ होगी कि ये जो Pb है ये किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैथोड क्या है, नेगेटिव है, इलेक्ट्रोलिसिस में नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2Br है ये नेगेटिव है, तो ये किसकी तरफ, एनोड की तरफ जाएगा। एनोड क्या है, पॉजिटिव है। एनोड क्या है, पॉजिटिव, और कैथोड क्या है, नेगेटिव है। ये 2 तरीके के काम इसमें होने वाले हैं। ठीक है, अब जब ये Pb इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी। अब ये पॉजिटिव के ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के पास देखना, एनोड के पास और कैथोड के ऊपर, इन दोनों के अलावा कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है। इसके ऊपर ये कॉम्पिटिटर, इसके ऊपर ये कंपटीशन कर रहा है, यही हो रहा है। तो कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगी, सबसे पहले वो देखते हैं। कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगी, कैथोड के ऊपर रिएक्शन होने वाली है Pb2 पॉजिटिव प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा आपका Pb। ठीक है, इसको कहते हैं प्राइमरी चेंज। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेंज। क्यों प्राइमरी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये जो Pb है ये स्टेबल हो गया। क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ये Pb जो है स्टेबल हो गया यहाँ पर, इसलिए इसको बोलेंगे प्राइमरी चेंज, क्योंकि अब ये कंपाउंड जो है ये एक दूसरे के साथ 2 नहीं बनेंगे। ये हो गया प्राइमरी चेंज। लेकिन अब एनोड के ऊपर बात करें तो एनोड के ऊपर कौन है, Br जाएगा। कौन जाएगा, Br जाएगा। ठीक है, और Br इलेक्ट्रॉन देता है, देगा, क्योंकि
क्या होगा, एनोड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पर कैथोड इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ये भी लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन होगी, यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन होगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छोड़ देगा। तो बी आर जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये ऐसे बनेगा, बी आर क्या करेगा, ये बनेगा, एक मिनट, तो इलेक्ट्रॉन ये देगा ऐसे। अब ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ब्रोमाइड जो है ये अब अनस्टेबल हो चुका है, क्या हो चुका है, अनस्टेबल हो चुका है, क्योंकि बी आर जो है वो अनस्टेबल है इस वक्त। अकेला बी आर कभी नहीं लिखा होगा आपने, बी आर टू, बी आर फोर ऐसे देखा होगा, या फिर किसी ने किसी के साथ लगा देखा होगा, अकेला कभी ना देखा होगा। तो बी आर जो है वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल एटम है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये दो कंबाइन हो जाएंगे, जब दो क्या होगा, दो बी आर कंबाइन हो जाएंगे, तो यहाँ पर कौन सा चेंज होगा, सेकेंडरी चेंज होगा। तो बी आर अब यहाँ पर प्लस बी आर नेगेटिव प्लस बी आर नेगेटिव बन जाएंगे बी आर टू, ये बन जाएगा बी आर टू। अब क्या करोगे आप लोग, ये कैसा चेंज हो गया आपका, ये सेकेंडरी चेंज हो गया, क्या हो गया, ये सेकेंडरी चेंज, ये कौन सा चेंज, सेकेंडरी चेंज हो गया। सेकेंडरी चेंज हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर बी आर जो है वो अनस्टेबल हो गया। ठीक है, इसलिए इसको एक बी आर की ज़रूरत पड़ेगी। और जब ये अनस्टेबल होगा, ठीक है, अब इसने कंबाइन कर लिया, अब ये बी आर टू बने, इनकी ब्रोमाइड गैस बन गई है, क्या बन गई है, ब्रोमाइड गैस, ये क्या बन गई, एक गैस बन गया, ये क्या बन गई, गैस बन गई, क्योंकि अब ये अनस्टेबल था तो इसने अपना भाई बुला लिया, भाई बुलाने के बाद जब दोनों में अट्रैक्शन हुई, दोनों एक दूसरे से चिपक गए, तो एक गैस बन गई। ठीक है, इलेक्ट्रोड के ऊपर, एनोड के ऊपर क्या बना, गैस बन गया, कैथोड के ऊपर एटम्स बने, सॉलिड बना मतलब। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर सेकेंडरी चेंज, यहाँ पर प्राइमरी चेंज, दोनों तरफ ये हुआ। अब लेकिन ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, अब दोनों को रिएक्शंस को ओवरऑल भी तो देना है इसका, तो ओवरऑल रिएक्शन जो होगी आपकी, ओवरऑल रिएक्शन जो होगी वो ओवरऑल रिएक्शन होगी, इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दो जो जो आपके पास बनी है। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन बनी, कौन कौन सी रिएक्शंस बनेगी, अब देखो ये पी बी है, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में जोड़ दो, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में जोड़ दो। ठीक है, यानी कि पी बी आर टू, ये बना, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में जोड़ दिया। ठीक है, पी बी पी आर। अब यहाँ पर देखो पी बी टू पॉजिटिव, यानी कि ये बन गया पी बी, क्योंकि स्टेबल हो गया, प्लस ऑफ, वहाँ पर देखो वहाँ पर क्या है, बी आर टू, क्या हो गया, ये पी बी जो हो गया आपका, ये मोल्टन स्टेट में हो जाएगा। क्यों मोल्टन स्टेट में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैथोड के ऊपर ये मोल्टन बना है, यहाँ पर ये मोल्टन बन गया, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, वो सेकेंडरी गैस में बदल गया। तो लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये प्राइमरी चेंज हुआ। तो प्राइमरी चेंज है तो मोल्टन में रहेगा, लेकिन वो सेकेंडरी चेंज में चला गया, गैस बन गया। ठीक है, प्लस ऑफ बी आर टू ऐसे होगा, दो बी आर है ना, तो ओवरऑल रिएक्शन ये हो गया आपके, क्योंकि वो गैस में बदल गया है, वो क्या बन गया, गैस बन गया था, क्या बन गया था, गैस बन गया था, गैस बन गया था। तो ओवरऑल रिएक्शन ये होगी आपकी। ठीक है, पहले मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लीड ब्रोमाइड में ये होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड की बात करते हैं, किसकी, सेकंड की बात करते हैं। तो इसको लिखो, फिर हम सेकंड की बात करते हैं। हाँ, अब हम करेंगे पॉइंट नंबर 2, यानी कि इसी का दूसरा एग्जाम्पल करेंगे, इसी के अंदर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल NaCl का, जो आपकी प्रदीप की बुक में है। ठीक है, क्या देखेंगे, मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, एक मिनट, क्या था उसका, हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। बताओ अब इसके बारे में क्या होगा इसका।
इसके अंदर भी अब आयंस कौन से प्रेजेंट है, NaCl, क्या होगा, NaCl होगा। ठीक है, जब भी आप इसको मेल्ट करोगे NaCl को मेल्ट करोगे तो ये दो पार्टिकल्स में टूट जाएगा, कौन कौन से, Na प्लस ऑफ Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, ये तो सबको पता है ना। हाँ सबको पता है। अब Na जो है वो क्या होगा, NaCl मोल्टन होकर क्या बनेगा, ये बनेगा, मेल्ट करेंगे, मेल्ट कर कर ये बन गया। ठीक है, अब आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी बाहर से दी। अब ये दोनों के दोनों जो आयंस है ये मूव करेंगे, क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी, अब ये क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। और जब ये मूवमेंट करेंगे तो NaCl है वो कहाँ जाएगा, वो कैथोड के ऊपर जाएगा, और Cl नेगेटिव कहाँ जाएगा, आपका एनोड के ऊपर जाएगा। ये दो काम होंगे, वही होगा ना। Na जो है वो किसके ऊपर जाएगा, कैथोड पर जाएगा, Cl जो है वो एनोड पर जाएगा। ये दो काम होंगे, ये कैथोड वो एनोड, दो काम होने वाले हैं। ठीक है, यही है ना। अब कैथोड पर क्या रिएक्शन बनेगी ये देखनी है, कैथोड पर रिएक्शन क्या बनेगी, कैथोड पर रिएक्शन क्या बनेगी ये भी तो देखना पड़ेगा ना, कैथोड पर क्या रिएक्शन बनेगी। कैथोड पर होता क्या है, रिडक्शन होता है। चार्ज कैसा, नेगेटिव चार्ज अब की बार, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस है। याद रखना गैल्वेनिक सेल के अंदर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर तो अगर ये नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। कैथोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। रिडक्शन हो रही है तो इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो Na पॉजिटिव प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया इसने, बना क्या, Na पॉजिटिव, Na। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर स्टेबल नहीं है, अभी भी ये अनस्टेबल है, क्या है, अनस्टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, अब दो 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 लगा दो, क्योंकि ये दो दो इलेक्ट्रॉन लेगा, दो देगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राइमरी चेंज। ठीक है, कंबाइन नहीं किए आपने, अपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिए क्योंकि ये स्टेबल नहीं थे। ठीक है, अब ये हो गया। लेकिन अब आप एनोड पर जाओगे, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब पॉजिटिवली चार्ज होगा यहाँ पर, तो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस की बात हो रही है, वहाँ पर किसकी बात हो रही थी, हम गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे थे, वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग होते, यहाँ पर जो है वो अलग हैं। ठीक है, कैथोड पर क्या है, नेगेटिव, और यहाँ पर एनोड पर पॉजिटिव है। ठीक है, ये होगा। अब एनोड है पॉजिटिव और ऑक्सीडेशन है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन है, तो यहाँ पर क्या होगा, OH। यहाँ पर क्या होगा, अब एक मिनट, कहाँ गया वो, चलो देखो, यहाँ पर एनोड है जो ऑक्सीडेशन है, पॉजिटिव होगा, ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा ना कि लेगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकालेगा तो हमारे पास बनेगा क्या, कि इसको एक मिनट, ये बनेगा हमारे पास Cl प्लस ऑफ दो इलेक्ट्रॉन देगा, और ये आपका बन जाएगा Cl नेगेटिव, ये बनेगा, क्या बनेगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इसको बराबर करना होगा तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 लग जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो क्लोराइड एटम जो है वो अनस्टेबल हो गया, क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। इसीलिए यहाँ पर दो क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे, दो क्लोरीन मिल जाएंगे, क्या बन जाएंगे, दो क्लोरीन मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पर दो क्लोरीन मिल जाएंगे, लेकिन एक चीज़ होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है, अभी इलेक्ट्रॉन मत करो, अभी इसको अकेला रखो, क्या रखो, अकेला रखो, इसको अकेला रखो। ठीक है, क्योंकि ये तो स्टेबल रहेगा, लेकिन ये वाला जो है अनस्टेबल है, अभी भी क्या है, अनस्टेबल। तो यहाँ पर क्या होगा, Cl2 क्या बनेगा, Cl प्लस ऑफ Cl से क्या बना लेगा,
Cl2 बना लेगा, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर ये अनस्टेबल होगा तो यहाँ पर ये स्टेबल होने के लिए अपने जैसा ही अपने अंदर जोड़ लेगा। जब अपने अंदर अपने जैसा जोड़ लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या होगा कि ये क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। और स्टेबल बना है तो पहले प्राइमरी चेंज हुआ था, लेकिन अब ये क्या होगा, ये होगा अब सेकेंडरी चेंज। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर सेकेंडरी चेंज होगा तो सेकेंडरी चेंज के अंदर ये क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गैस। अगर ये गैस बनेगा, अगर ये क्या बनेगा, गैस, तो ये गैस बनेगा तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी आपकी, ओवरऑल रिएक्शन आपकी बनेगी, ओवरऑल रिएक्शन में आपका क्या होगा कि 2NaCl प्लस ऑफ 2Na। अब यहाँ पर 2Na को हमें करना पड़ेगा स्टेबल, यहाँ पर इसको कर दो स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर दो आपके पास क्या बने, दो कार्बन बने हैं, दो क्लोराइड बने हैं, दो क्लोराइड बने, तो इसको स्टेबल करना पड़ेगा। अब इसको स्टेबल किया तो आप इनको दोनों को जोड़ोगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। ठीक है, आपने उसी में स्टेबल करके मैंने लिख दिया है उसी पे। ठीक है, इसी में स्टेबल करके लिख दिया, इसको बस समझाने के लिए लिखा था, और ये वाला वैसे हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये जब जोड़ोगे आप तो दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। अब ये Cl2 है, ये 2Na है, ये क्या बनेंगे, ओवरऑल रिएक्शन लिख देता हूँ मैं, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, 2NaCl। अब इसको हम Cl ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो क्लोराइड थे, यहाँ पहले ऑलरेडी दो लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 2Na प्लस ऑफ Cl2 बनेगा। देखो मैंने ये क्या किया, ये वाला Cl2 तो इसमें जोड़ दिया है, ये ठीक किया मैंने यहाँ पर तो, लेकिन यहाँ पर देखो तो Cl2 यहाँ आ गया, Na यहाँ आ गया, NaCl ये जोड़ दिया। अब आप ओवरऑल रिएक्शन में कैसे भी करके जोड़ सकते हो, इनको जोड़ोगे तो कैसे भी आ जाएगी ये, और ये जो दो मैंने यहाँ पर जोड़ दिए, इस तरफ मेरे पास क्या बचा, 2Na प्लस ऑफ Cl2। ठीक है, ये लिख दिया, क्योंकि ये और ये एक दूसरे से कट हो गए। ठीक है, तो ये सिंपल ओवरऑल रिएक्शन बनेगी इसमें, ओवरऑल रिएक्शन ये बनेगी इसमें। ठीक है, तो अब चलते हैं हम तीसरे मैकेनिज्म की तरफ। किसकी तरफ, तीसरे मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, इसके तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं तीसरे मैकेनिज्म की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, तीसरे मैकेनिज्म की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिलेटेड मैकेनिज्म। ठीक है, ऑफ एसिडुलेटेड वाटर, वाटर की बात कर ली। ठीक है, एसिडुलेटेड वाटर। सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्योर वाटर क्या होता है। प्योर वाटर एक जरिया है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जल्दी निकल जाती है। ठीक है, यानी कि प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर। ठीक है, प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर, यानी कि पूरी तरह से कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, जब हम थोड़े से वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं, मान के चलो किसी तरह का हम पानी के अंदर, इसी पानी के अंदर प्योर वाटर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट करता है, उसके अंदर अगर हम एक एसिड मिला देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं तब क्या होता है, जो जो वाटर, ये वाटर है ना, ये वाला वाटर, प्योर वाटर जो पूर कंडक्टर कर रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा था, कम भेज रहा था, अब वो क्या करने लगेगा, एसिडुलेट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, एसिडुलेट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, एसिडुलेट करने लगेगा। ठीक है, जिसके कारण
पानी के अंदर जो है एसिड के होने के कारण क्या होगा, आयंस बनने शुरू हो जाएंगे। किसके कारण? एसिडुलेट होने के कारण क्या बनने शुरू हो जाएंगे? आयंस। क्या बनेंगे? आयंस बनेंगे। एसिड मिला दिया आपने, एसिडुलेट हुआ। क्या प्योर वाटर के अंदर एसिड मिला है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं H2SO4। ठीक है, अब वो क्या हुआ? एसिडुलेट हुआ। एसिडुलेट होकर क्या बने? उसमें आयंस बन गए। क्या बने? आयंस बने। ठीक है, आयंस बने। अब होगा क्या? आयंस के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो आसानी से चली जाएगी। क्या चली जाएगी? ईजिली कंडक्ट होगी। इलेक्ट्रिसिटी जो है, करंट जो है, ईजिली फ्लो होने लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करने लगेगी? इलेक्ट्रिसिटी या करंट ईजिली फ्लो होगा। ठीक है, इजीली फ्लो होने लगेगा। क्यों? पहले प्योर था, प्योर वाटर के अंदर तो कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, लेकिन उसके अंदर आपने एसिड मिलाया। एसिड बनाने के बाद वो वाटर जो है एसिडुलेट हो गया, उसके अंदर आयंस बन गए। आयंस के कारण हम इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर सकते हैं उसमें से। ठीक है, फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आयंस कौन कौन से होंगे ये देखते हैं। आयंस कौन कौन से होंगे इसमें? अब H2SO4 है। क्या है? H2SO4 वो किस किस में टूटता है? एक तो H+, ठीक है, ठीक है, और दूसरा SO4 में टूटता है। इसमें टूटता है H2SO4 में, इसी में टूटेगा। अब इसके अंदर आयन अलग अलग होंगे। एक तो H+ होगा, ठीक है, एक OH नेगेटिव होगा, एक SO4 होगा। यही होगा ना, SO3, सॉरी 3 होगा, ये होगा इसके अंदर। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये होगा, एक और होगा इसके अंदर, जो यहाँ पर O आ गया, H आ गया, ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है, यही होंगे। ये है हाइड्रोजन आयन, और ये है हाइड्रोक्साइड आयन, और ये है सल्फ्यूरिक ऑक्साइड आयन। ठीक है, अब इनका अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्ट की, इलेक्ट्रिसिटी आपने दी, ठीक है, तो क्या होगा? जो ये आयंस है ये मूव करने लगेंगे। मूव करने लगेंगे तो क्या होगा? जो पॉजिटिव आयन है वो किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव आयन किसकी तरफ जाएगा? किसकी तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ। और एनोड की तरफ कौन जाएगा? नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस कैथोड की तरफ, उसकी तरफ, एनोड की तरफ, और पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ। और जब ये H पॉजिटिव कैथोड पर जाएगा, H पॉजिटिव जब कैथोड पर जाएगा तो H क्या है? इस वक्त ये अनस्टेबल है। H क्या है? अनस्टेबल है। तो ये एक और आयन अपने साथ मिलाएगा, एक और H अपने साथ मिलाएगा, तो क्या बन जाएगा? H2 गैस बन जाएगा। और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी चेंज, क्योंकि ये क्या है? अनस्टेबल था उस वक्त, इस वक्त अनस्टेबल। अब इसके साथ एक भाई आ गया तो क्या बन गया? स्टेबल बन गया। अब ये अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन जोड़ लेगा। ठीक है, अब ये जो है ये किसकी तरफ जाएगा? हाँ, ये किसकी तरफ जाएगा? किसकी तरफ जाएगा ये जाएगा एनोड की तरफ। एनोड की तरफ जब जाएगा ये भी क्या बनाएगा? ऑक्सीजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्सीजन गैस बनाएगा। जब ये एनोड पर जाएगा, ठीक है, ये भी क्या बनाएगा? ऑक्सीजन गैस बनाएगा। ये भी सेकेंडरी हो जाएगा। तो कैथोड से जो है वो हाइड्रोजन निकलेगी, और एनोड से ऑक्सीजन निकलेगी। ये दो चीज़ें होंगी। ठीक है, अब इधर समझते हैं इनकी रिएक्शंस क्या क्या बनेंगी, क्या क्या रिएक्शंस होगी। कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन बनेगी ये देखते हैं। कैथोड रिएक्शन, कैथोड पर जो रिएक्शन होगी, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। क्या किया जाता है? गेन। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो प्लस ऑफ E नेगेटिव इज इक्वल टू H बन जाएगा ये। लेकिन ये अनस्टेबल H बनेगा। क्या बनेगा? अनस्टेबल। तो इसलिए ये अपने साथ एक हाइड्रोजन मिला लेगा। क्या करेगा? अपने साथ एक हाइड्रोजन मिला लेगा। यही होगा। ठीक है, अब होगा क्या? ये इसके ऊपर रिएक्शन बनी, यहाँ पर हाइड्रोजन बनी एक, क्योंकि अनस्टेबल था इसलिए यहाँ पर इसने अपने साथ एक हाइड्रोजन मिला ली, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, अब कैथोड की होगी, एनोड की रिएक्शन देखो। OH नेगेटिव आएगा। अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा।
तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, H2O प्लस ऑफ, यहाँ पर हमें क्या बनाना, ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है, ऑक्सीजन, पानी भी बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी और 4 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकालेगा। अभी 4 मान के चलो, क्योंकि यहाँ पर हम लगा देते हैं 4 ऑक्सीजन। ठीक है, OH O2 आ गया, यहाँ पर ये आ गया H2O2O2O। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, ये निकल गया। ठीक है, 4 H हो गए। यहाँ पर इसको बराबर कर लेना, क्योंकि ये क्या निकालेगा, गैस निकालेगा, ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन अकेला कभी नहीं निकलता, अपने साथ किसी को लेके निकलता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीजन 2 होगी। पानी तो पानी बन गया, बाकी ऑक्सीजन आ गई। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकलेगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो होगा क्या, अब ओवरऑल रिएक्शन क्या होने वाली है, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, वो तो आप सब बना ही सकते हैं। दोनों रिएक्शंस को जोड़ दो, आ जाएगा आंसर। दोनों को जोड़ दो, हाँ, दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास जो रिएक्शन आएगी वो आएगी 2H2O लीटर इज इक्वल टू, आपके पास जो आएगी रिएक्शन यहाँ से 2H2 प्लस ऑफ O2, ये रिएक्शन आपके पास ओवरऑल बनेगी। बनाकर देखना, इन दोनों को जोड़ दो, आपके पास ये रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन बन जाएगी। तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ एसिडलेटेड वाटर का। ठीक है, अब दोबारा से एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, प्योर वाटर के अंदर क्या होगा, अब ये प्योर वाटर जो है ये क्या होता है, प्योर कंडक्टर होता है, यानी कि कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। ठीक है, इसके अंदर से कम इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है। अब इसके अंदर आपने मिला दिया एक एसिड, कोई भी ले लो, जिससे ये एसिडलेट हो सके। ठीक है, तो इसीलिए इसमें मिला दिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्या मिला दिया, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया SO4। ठीक है, और अब इसके अंदर क्या होगा, ये वाटर जो है ये एसिडुलेट होगा। एसिडुलेट होने के बाद ये यहाँ पर क्या बनने लगेंगे, आयंस बनने लगेंगे। क्या बनने लगेंगे, आयंस बनने लगेंगे। आयंस बनने के बाद जब आप इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से भेजोगे तब इलेक्ट्रिसिटी आसानी से चली जाएगी, क्योंकि पानी जो है वो आइसोलेट हो चुका है। अब इसके अंदर जो है आयंस है, लेकिन पहले अगर ये प्योर वाटर होता तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इतनी खास फ्लो नहीं करती, लेकिन अब एसिडुलेट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो करेगी। अब इसके अंदर आयंस बने ये, इसके अंदर आयंस बने ये। ठीक है, अब आयंस तो ये बने, तो इनमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ये मूव करेंगे। क्या करेंगे, मूव करेंगे। मूव करने के बाद इसमें से पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव जाएगा, ये सबको पता है। ठीक है, रिएक्शन ये बनेगी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन जो है अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल। ठीक है, देन ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ एसिड वाटर। ओके, बाकी क्लास कल होगी, उसके अंदर हम आगे के 3 पढ़ेंगे, जो है एक्वस सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, ये हम मोल्टन का पढ़ रहे हैं, कल एक्वस का पढ़ेंगे। एक्वस के अंदर क्या होगा, 2 कंडीशंस बनेगी। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर सिर्फ ये गया था कैथोड के ऊपर, ये गया था एनोड के ऊपर, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें 2 जाएंगे कैथोड के ऊपर और ये 2 जाएंगे एनोड के ऊपर। लेकिन उन दोनों में से कम डिस्चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका कम होगा वो ज़्यादा जल्दी जाएगा, जल्दी डिस्चार्ज होगा, तो उससे पता चलेगा ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी। ठीक है, तो उसको कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।